नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, निरोग होंगे। मैं वैद्य गुरविंद्र सिंह ललितपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको सेमल सेमर सालमकी जिसको बोलते हैं, जो आप पौधा देख रहे हैं जिसके पूरे वृक्ष पर कांटे कांटे होते हैं, ये इसके पत्ते होते हैं। तो इसके कुछ उपयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। जहाँ पथरीली रेगिस्तानी भूमि है वहाँ अधिकतर पाया जाता है। हमारे बुंदेलखंड में तो ये होता है, लेकिन ये फ़ोटो जो ली गई हैं आपको गूगल से ली गई हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये पौधा जो होता है आमतौर पर जंगलों में ही पैदा होता है। इसका पौधा कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसमें काफ़ी रस होता है और चिकनाहट भी होती है। इसके वृक्ष पर बहुत कांटे होते हैं, पूरे वृक्ष पर रहते हैं। इसके मोटे मोटे तनों में से एक प्रकार का रस निकलता है और जो बाद में जम जाता है, इसे मोच रस बोलते हैं। जो आजकल मार्केटों में जो मोच रस आता है तो वो इसी का रस होता है। वो जम जाता है, गोंद के टाइप में हो जाता है, वो इसी का होता है। ये इसके जो फूल आते हैं वो मार्च अप्रैल में आते हैं और फल जुलाई और अगस्त में आते हैं। उसके बाद में ये रुई निकलती है, जो इसके फल में से ये रुई निकलती है। इसकी तकिया अगर बना करके, जिसको नींद नहीं आती हो उसको अगर इसकी तकिया लगाने के लिए दी जाए तो उस पेशेंट को कुछ ही दिनों में आराम से नींद आने लगती है और सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसका रुई का एक फ़ायदा है। इसको जो कांटे देख रहे हैं उन कांटों को दूध में घिस करके अगर चेहरे पे लगाएं तो चेहरे के जो दाग धब्बे जो होते हैं, जो झाइयाँ होती हैं, कील मुहासे के दाग होते हैं, वो इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके बाद दूसरा प्रयोग होता है जो ऊपर बताया आपको मोचरस के बारे में। तो मोचरस बच्चों का जो दस्त होते हैं उसके लिए बहुत ही करामाती चीज़ है। तो मोच रस को अगर थोड़ा सा मिश्री में मिला करके बच्चों को खिला देंगे तो बच्चों के जो दस्त होते हैं वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाते हैं। अच्छा, अगला इसका प्रयोग एक और बता देता हूँ। अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो तो इसकी जो छाल होती है ऊपर की, उसको अच्छी तरह से कूट पीस करके और बारीक कर लीजिए, पानी में मिला करके। जहाँ पर भी आपको फोड़ा फुंसी है वहाँ पर अगर लेप करेंगे तो वो फोड़ा फुंसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों में वीर्य की कमी होती है उनके लिए भी ये मोचरस बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को, जो हमारी माता बहनें होती हैं, उनको अगर रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर दोनों में से अगर कोई सा भी प्रदर रोग है तो इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। उससे उनका प्रदर रोग भी ठीक हो जाता है। तो सेमल का जो गोंद होता है, जो रस निकलता है, जो जम जाता है, उसको हम मोच रस बोलते हैं। और इसी प्रकार से ढांक, जिसको पलास बोलते हैं, उसका जो रस होता है, उसका जो गोंद होता है, उसको कमरकस कहते हैं। तो काफ़ी लोगों में ये असमंजस रहता है कि मोच रस किसको कहते हैं और कमरकस क्या होता है। तो ये हमने इसी में बता दिया है मोच रस कहाँ से बनता है और आपको ये कहाँ से बनता है। तो इसके ये कुछ प्रयोग थे जो आपको बता दिए। बहुत ही अच्छा ये पौधा है। अगर आपके कहीं पर भी है ये तो उसकी रक्षा करें, उसको काट के न बहाएं। तो इसके देखिए इस प्रकार के पूरी बॉडी पर ये कांटे रहते हैं और इस प्रकार के ये पत्ते रहते हैं। पत्ते को अच्छी तरह से आप देख लीजिए और इस प्रकार का ये आपका फूल रहता है।